बीदर जिला के औरादगी तालुका में बहुजन समाज पार्टी की ओर से औराद तालुका के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में पार्टी नेताओं ने कर्नाटक के निर्माण के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुणवंत सूर्यवंशी को वोट देने की तालुका की जनता से अपील की गई। बहुजन समाज पार्टी के कर्नाटक राज्य के प्रधान कार्यदर्शी दत्तू सूर्यवंशी ने प्रेस मीट मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम तथाकथित बहुसंख्या नागरिक SC, ST और OBC, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक ऐसे भ्रष्ट विधायक, सांसद और उनकी पार्टियों को चुनते रहे हैं जो संविधान के प्रति वफादार नहीं है और जिनका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य में सरकार आएगी तो हमने जो घोषणा पत्र में घोषित की है वो हम करके बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों और कई दूसरे पार्टियों ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी को गुमराह कर रहे हैं, वोट खरीदी कर सत्ता में आकर राज कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य के प्रधान बसपा के कार्यदर्शी दत्तू सूर्यवंशी और गुणवंत सूर्यवंशी औराद तालुका के उम्मीदवार सोपनराव डोंगरे, तालुका इंचार्ज BSP रमेश B गावकर, कोऑर्डिनेट औराद तालुका, इन सभी लोगों ने प्रेस मीट में बात की। औराद से KP न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। खराब हालत चल रही है। ये जो MLA साहब चुन के आए हैं, इनको चुन के दिए हैं जनता ने, अपर कास्ट ने या किसी ने तो भी दिए हैं, गलती से दिए कैसा मालूम नहीं, मगर वो जो MLA है अभी जो प्रेजेंट MLA वो एक ही ग्रुप को, एक ही कास्ट को लेके चल रहे हैं और एक ही कास्ट का प्रोग्रेस करने के पीछे लगे हुए हैं। और इसमें हमारे जो बहुत सारे कास्ट है, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटीज है, उनका कुछ भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुआ है। तो वो लोग बीजेपी वाले बता रहे सर, मैं 15 साल से मैं डिजिटल औरत हो गया, डिजिटल औरत बोल के बोल रहे हैं, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कम से कम नहीं बोले तो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट हुए हुए बच्चे 3 से 4 हजार घर में बैठे हुए हैं, किसी को काम नहीं मिला। और यहाँ अभी 15 साल से कौन सी एक इंडस्ट्री भी ओपन नहीं होगी, हो गई क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स रहना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल की भी सुविधा अच्छी नहीं है यहाँ। तो वो कैसे कहते हैं कि हम ये करें वो करें। और एक बात मैं कहता हूँ, मैं फार्मर्स को भी बहुत नजदीकी से जानता हूँ, फार्मर्स को बहुत नजदीकी से जानता हूँ। उनकी जितनी तकलीफ हो रही है, किसी की भी तकलीफ नहीं। उनको यहाँ करंट नहीं मिलता और यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। मैं बहुत अभी एक महीने में मैं बहुत सारे गांवों को विजिट दे चुका हूँ, वहाँ पे किधर भी पानी की सुविधा नहीं है। उनके साथ मैं घुमा हूँ, देखा हूँ, हर एक लोगों को, बहुत सारे लोगों को पूछा हूँ कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है हमारे। तो मेरा अभी एक बुरी है, मेरा ये चाहिए कि मेरे तालुके के लोग सुखी कैसा रहेंगे, मेरे तालुके की प्रगति कैसे हो जाएगी, बेरोजगार लोगों को काम कैसा दिया जाएगा और हमारे जो फार्मर्स है उनको निरंतर इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल जाएगी, इसके बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ और ये मैं करने भी वाला हूँ। और लोग मुझे बहुत प्रतिसाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बुला रहे हैं। बहुत गांव में मेरी सभा हो चुकी है और मैं जाके पर्सनली भी घर में मिला हूँ और लोगों की यही इच्छा है कि ये बार बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आना चाहिए, कि हम BSP को चुन के देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मुझे वादा किए हैं। और मैं एक वादा करता हूँ कि यहाँ सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वो भी होना चाहिए। यहाँ बसों की भी व्यवस्था नहीं, रोड की भी व्यवस्था नहीं। रोड कहाँ हो गई है ये मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ। यहाँ पे जितने भी अलग अलग वाटर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट है वो भी बराबर नहीं हो चुके हैं। और ये जो हमारा हम जो संविधान में जो कुछ भी संविधान में लिखा हुआ है वो पूरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। शिक्षा के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में और रोजी रोटी के बारे में और उनका जो भी संविधान में हक अधिकार है वो पूरा देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, बहन कुमारी मायावती जी करेंगे। पिछले सब अब फिर बीजेपी जो सरकार है ना सर, जो मुस्लिम का क्या 4% बोलकर क्या है बोलो तो कैंसिल कर रही है, उसमें क्या है बोलो तो किसानों को 2% दिए और लिंगायत समाज को 2% दिए। हाँ आदिशल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके बारे में पूरे कर्नाटक स्टेट में हमारी पार्टी 1 तारीख को कल सब DC ऑफिस के सामने धरना दे रही है, पूरे कर्नाटक में।
क्योंकि ये जो सेकेंड बी का जो रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लिए था और ये जो मुख्यमंत्री श्री बम्बई साहब ने जो वापस लेकर जो वकीलिया और कुछ लिंगायत समाज को दिया है, ये असंवैधानिक है और ये किसी का भी रिजर्वेशन छीन लेके किसी को भी देने का, मुख्यमंत्री को देने का अधिकार नहीं है। ये संविधान के विरोध में है। इसका हम तीव्र खंडन करते हैं और मुस्लिम को यह हक हम दिलाएंगे, हमारी पार्टी दिलाएगी। और मान सुंदर मुनियप्पा साहब हमारे कर्नाटक स्टेट के इंचार्ज, हमारे पार्टी के राज्य अध्यक्ष और हमारे पार्टी के साउथ इंडिया के इंचार्ज अशोक सिद्धार्थ साहब, ऑलरेडी हमने मीटिंग करके पूरे कर्नाटक में ये धरना लगा रहे हैं और कल बीदर में भी 1 तारीख को हम डीसी साहब को वो मेमोरेंडम दे रहे हैं। ये सरकार असंवैधानिक काम किया है, ये ठीक नहीं, ये मुस्लिम के ही विरोध में नहीं है, ये संविधान के विरोध में, एक मानवता के विरोध में है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ನಾನು ಸೋಪಂಡೋಡ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು BSP ಏನಿದೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು BSP ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು. Not only other caste, not only specially caste. In this party, all communities, all caste include. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ, SC, ST, OBC ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೈನಾರಿಟಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯವರು ಕಾಂಶಿರಾಮ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ನಾವು ಕುಮಾರಿಬಾಯಿ ಮಾಯಾವತಿಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಔರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಅದೇ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಗುರುವಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾದವರು, ನಮ್ಮವರು ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತದ ಈ ಗುಣವಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಸುಖಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಣವಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೋಟ್ ಮಾರೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಓಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ ರಾವ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕಾಂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಓಟಿನ ಕಡೆದು ಓಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಓಟಿನ ಅಧಿಕಾರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಟು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಭೀಮ್.